हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स, अगर आप हार्ड जोन में आते हो या फिर सॉफ्ट जोन में आते हो, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आज ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी कि हमें एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपके मार्क्स कैसे अच्छे आ जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट सॉफ्ट जोन में आते हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनका एग्ज़ाम 1 अप्रैल से होने वाला है, ठीक है ना। और हार्ड जोन का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 अप्रैल से शायद स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 20 अप्रैल के बाद ही होने वाला है उनका एग्ज़ाम स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले क्या करना है कि आपको इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स कैसे आ जाएंगे। देखो, इंग्लिश में क्या होता है, आपका टाइम भी कम रहता है और पेपर लेंथी आता है, और उसमें हमेशा आप गलती करते हो कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, ग्रामर मिस्टेक करते हो, या फिर आप कोई ना कोई मिस्टेक करते हो जिससे आपके मार्क्स कम आते हैं। इंग्लिश में करना क्या होता है, मैं आपको सेपरेट भी इंग्लिश का पेपर लाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूंगा लिखना कैसे होता है और पढ़ना कैसे होता है। सबसे पहले राइटिंग स्किल जो होता है, आपको जो पोर्शन आपको एक बेनिफिट मिलता है आपको मार्किंग गेन करने में, तो सबसे पहले राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर उसमें 20 मार्क्स आपको आ गए ना, फुल मार्क्स 20 मार्क्स, तो समझ लो आप पास हो गए हो, ठीक है ना। उसके बाद है आपको जो ग्रामर है, ग्रामर में करना क्या होता है, ग्रामर में अगर आपने अच्छे से पढ़ा, ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, वही ग्रामर पढ़ो जो कि आपको प्रीवियस पेपर्स में मिल जाता है, मॉडल्स मिल जाता है, या फिर कंप्रहेंशन मिल जाता है, इसी तरीके से जो बाकी मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको करना क्या है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। इससे होगा क्या, इससे अगर आपने 40 मार्क्स इसी से अचीव किए हैं ना, तो बाकी जो रिमेन है ना, पैसेज है या फिर कोई ऐसा है जो कि आपको पता भी नहीं है फिर भी आप लिख रहे हो, अगर आपने राइटिंग स्किल और ग्रामर अच्छा लिखा है तो आप पास हो सकते हो, ठीक है ना। और वो आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश पेपर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कहाँ पर, वो आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जेके बॉस की मिल जाएगा, वहाँ पर आपको आराम से वो मिल जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो है वहाँ पर उन्होंने 2023 में जो है पब्लिश की है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर कोई ऐसा है जिसको कॉमर्स है, तो कॉमर्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। उनको प्रेशर क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि हमें पेपर कैसे आता है, पैटर्न क्या है, वो सेम रहता है उनको, ठीक है ना। अब यहाँ पर कर जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ऑनलाइन जाओ, यानी कि आप जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर मॉडल पेपर जो है वो डाउनलोड करो, जो भी मॉडल पेपर आप चाहते हो वो डाउनलोड करो, और उसके बाद उसी के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करो। जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है वो सबसे पहले याद करो, और सबसे पहले उसको रटा मारो, याद करो अच्छे से, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाके बैठो। उसके बाद क्या करना है, अगर आपने जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको कि आपको ये याद करना है, वो याद करना है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे करोगे। मेरी नसीहत हमेशा याद रखना, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे नर्वस नहीं होना है, और उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नबी को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने से हमारा ही फ़ायदा है, इंशाल्लाह वो हमें ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन ऐसा ऐसा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको आपको पता भी नहीं है कि इसका आंसर क्या है, सिंपली उठना है और सर को बोलना है कि सर हमें समझा दीजिए कि ये इंग्लिश में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देगा, और उसके बाद आपको इंग्लिश में जो है टूटा फूटा इंग्लिश, अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसमें लिखना है वो आंसर, लेकिन वो क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं है। अगर उसमें 5 मार्क्स से अगर 5 नहीं मिल जाएंगे, कम से कम आपको 2 मार्क्स उसमें तो मिल जाएंगे, और 2 मार्क्स की वजह से लोग फेल हो जाते हैं, 1 मार्क्स की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और आपको जो होगा, आपका टाइम बहुत कम है, पर्टिकुलरली सॉफ्ट जोन स्टूडेंट्स को, हार्ड जोन का भी टाइम है अगर वो पढ़ेंगे, लेकिन सॉफ्ट जोन का बहुत ज़्यादा टाइम कम है। नोट्स लाओ, आप बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इंस्टेंट नोट्स भी ला सकते हो आप, या फिर नोट्स ही ला सकते हो।
उसको करना क्या है, उसको आपको सबसे पहले एक दिन में कम से कम 2 या 3 चैप्टर्स आपको ख़त्म करने होते हैं। जब आप ये अच्छे से ख़त्म करोगे उसके बाद दूसरी बुक उठाओगे, फिर तीसरी बुक। अब करना क्या है, आपको आज से ही इंग्लिश उठाओ, इंग्लिश के बगैर कोई बुक मत उठाओ। इंग्लिश के बाद आप डायरेक्टली दूसरी बुक उठाओ जो कि उसके बाद आपका पेपर है ना, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं आपको एक एक पेपर जो है मैं लाऊंगा, इंशाल्लाह इंग्लिश का भी लाऊंगा, उसके बाद मैं फिजिक्स का लाऊंगा, फिर केमिस्ट्री का, इसके बाद इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल का, बाकी जो रिमेन सब्जेक्ट्स है उनका, ठीक है ना। और इंशाल्लाह लाएंगे हम। तो आपको करना क्या है, आप फोकस कीजिए अपनी बुक्स पर, ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।